हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इंश्योरेंस से जुड़े हुए सबसे कॉमन सवाल का आंसर ढूंढेंगे। अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हो तो क्लाइंट्स आपको ये सवाल ज़रूर पूछते ही होंगे, या फिर अगर आप खुद के लिए कोई पॉलिसी लेना चाहते हो तो आपको ये जानना बेहद ही ज़रूरी होता है कि एक व्यक्ति को कितने सम एश्योर्ड का इंश्योरेंस चाहिए होता है। मैं इस सवाल का आंसर एग्जाम्पल के द्वारा देने का कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम मान लेते हैं एक व्यक्ति जिनका नाम है सुरेश और वो 28 साल का है। सुरेश मंथली 30,000 इनकम करता है, जो कि सालाना 3,60,000 बनता है। सुरेश अपने इनकम किए हुए पैसों का 20% सेविंग करता है, जो कि सालाना 72,000 बनता है। और सुरेश अपना रिटायरमेंट 60 साल की उम्र में लेना चाहता है। तो हम देख सकते हैं कि सुरेश का वर्किंग लाइफ 32 इयर्स होता है, यानी कि 32 साल तक सुरेश काम करना चाहता है। अभी हम मिलके सुरेश के लिए इंश्योरेंस का प्लानिंग करेंगे, और इंश्योरेंस का प्लानिंग करते हुए हम 4 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा सुरेश को एम्पल अमाउंट में इंश्योरेंस कवरेज मिलना। दूसरा पॉइंट होगा उसका अल्टीमेट प्रीमियम पेड एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म 0 होना चाहिए। तीसरा पॉइंट होगा सुरेश को हेल्थ कवरेज देना, यानी कि अगर कभी सुरेश के जीवन में मेडिकल इमरजेंसी आए तो सुरेश को फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का सामना करना ना पड़े। और आखिर में चौथा पॉइंट हम देखेंगे कि उसको रिटर्न भी मिलना चाहिए एट मैच्योरिटी। एक व्यक्ति का इंश्योरेंस कवरेज रिक्वायरमेंट उसके एनुअल इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। स्टडीज के द्वारा ये पाया गया है कि एक व्यक्ति को अपने एनुअल इनकम का 10 to लेके 15 टाइम्स इंश्योरेंस कवरेज लेना चाहिए, यानी कि मिनिमम उसके पास अपने एनुअल इनकम का 10 गुना सम एश्योर्ड का कवरेज होना चाहिए। इस केस में सुरेश का एनुअल इनकम 3,60,000 है, तो उसका रिक्वायर्ड कवरेज अगर हम मिनिमम मान के चले तो 10 गुना यानी कि 36 लाख बनता है। हम 10 गुना कवरेज सुरेश के लिए इसीलिए ले रहे हैं कि अगर कोई आपदा आए और सुरेश इस दुनिया में ना रहे तो उसके परिजन, नॉमिनी जो उसके डिपेंडेंट्स है, वही लाइफस्टाइल 10 साल तक जी सके और अपने जीवन काल में उन्हें फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का सामना करना ना पड़े। किसी भी व्यक्ति के लिए इंश्योरेंस का प्लानिंग करते हुए हमें इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी कि महंगाई, और महंगाई को मद्देनजर रखते हुए ही उसे अपने सम एश्योर्ड का चुनाव करना चाहिए। सुरेश के केस में उसका मंथली इनकम है 30,000 और एनुअल इनकम होता है 3,60,000। अगर वो 10 गुना भी एनुअल इनकम का सम एश्योर्ड लेना चाहे तो उसको 36 लाख का सम एश्योर्ड का इंश्योरेंस लेना होगा। और अगर हम महंगाई को 6.5% के रेट से भी माने तो कुल मिलाकर कवरेज सुरेश को चाहिए होगा 50 लाख का। सुरेश अपने बचाए हुए पूरे पैसों का इंश्योरेंस में भुगतान नहीं कर सकता, उससे उसके बचे हुए पैसों से दूसरा सेविंग्स भी करना जरूरी है। तो इसके लिए हम सेविंग्स प्रिंसिपल, जो कि 70-30 कहा जाता है, इसका प्रयोग करेंगे। अकॉर्डिंग टू 70-30, 70% ऑफ सुरेश इनकम जो कि 72,000 होता है उसका बनता है 50,400। वो आरडी, स्टॉक्स, यूलिप, रिटायरमेंट प्लान्स वगैरह में लगा सकता है। कुछ पैसा इससे वो अपने लिक्विडिटी फंड में भी लगा सकता है, ताकि अगर उसको कभी पैसा का जरूरत हुआ तो वो उधर से निकाल सकता है। और बाकी के बचे हुए 30% यानी कि 21,600, उससे हम इंश्योरेंस का प्लानिंग करेंगे सुरेश के लिए। इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए सुरेश को 50 लाख सम एश्योर्ड का इंश्योरेंस चाहिए होगा, और सुरेश का इंश्योरेंस बजट है 21,600, जो कि उसके सेविंग का 30% है। अभी इस बजट को हम स्प्लिट कर देंगे 3 भागों में, टर्म प्लस हेल्थ प्लस एंडोमेंट इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस के लिए हम LIC का युवा टर्म 875 टेबल नंबर सिलेक्ट करेंगे। अगर सम एश्योर्ड हम 50 लाख लेते हैं और टर्म 32 इयर्स लेते हैं तो इसका प्रीमियम आता है 8,909 रुपीज पर ईयर। और पूरे 32 इयर्स के टर्म में सुरेश प्रीमियम पे कर चुका होगा 2,85,088 रुपीज। अभी हेल्थ के लिए सुरेश खर्चेगा 4,000, और बाकी के जो पैसे बचेंगे उससे सुरेश के लिए हम न्यू एंडोमेंट LIC का टेबल नंबर 914 लेंगे। उसका सम एश्योर्ड होगा 2.9 लाख और टर्म होगा 32 इयर्स।
प्रीमियम उसके लिए सुरेश को देना होगा 8,843 रुपीज पर ईयर। और इस पॉलिसी के 32 इयर्स टर्म में सुरेश टोटल प्रीमियम पे कर चुका होगा 2,83,170 रुपीज। टर्म और हेल्थ का मैच्योरिटी अमाउंट 0 होता है, लेकिन एंडोमेंट इंश्योरेंस का मैच्योरिटी सुरेश को मिलेगा जो कि 11,57,100 रुपीज बनता है। अगर हम टोटल प्रीमियम पेड सुरेश का कैलकुलेट करें तो उसका एक्सपेंडिचर आता है 21,752 रुपीज, जो कि बजट से सिर्फ 152 रुपीज ही ज्यादा है, जिसको हम इन बजट ही मान लेंगे। अभी अगर हम हमारे सिलेक्ट किए गए प्लान्स का ओवरव्यू देखें तो सुरेश को टर्म इंश्योरेंस का कवरेज मिल रहा है 50 लाख, एंडोमेंट इंश्योरेंस का कवरेज मिल रहा है 2.9 लाख, यानी कि सुरेश को टोटल कवरेज 52.9 लाख मिल रहा है, जो कि सुरेश के लिए एम्पल है। और इस 32 इयर्स के टर्म में सुरेश का उम्र जब 60 इयर्स हो जाएगा, वो टोटल इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पे कर चुका होगा 6,96,064 रुपीज़। और वो जब मैच्योरिटी ले लेगा एट द एज ऑफ 60 तो सुरेश को मिलेंगे 11,57,100 रुपीज़। अभी एट द एंड ऑफ द टर्म मैच्योरिटी के वक्त हम देखेंगे उसको प्रॉफिट कितना होता है, जो कि मैच्योरिटी माइनस प्रीमियम पेड होगा। तो अगर हम देखें तो सुरेश को 4,61,036 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। इंश्योरेंस प्लानिंग के कारण हम सुरेश के लिए चारों पॉइंट्स फुलफिल कर सके, जो कि उसके एम्पल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस जो कि 52.9 लाख का कवरेज सुरेश को मिला है। और एट द एंड ऑफ द टर्म सुरेश का प्रीमियम पेड 0 हो रहा है। सुरेश के लिए हेल्थ कवरेज भी हमने ले लिया और उसको मैच्योरिटी के वक्त रिटर्न भी मिल रहा है। ऐसे ही हम किसी भी व्यक्ति का इंश्योरेंस का प्लानिंग कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि उस व्यक्ति को कितने सम एश्योर्ड का इंश्योरेंस चाहिए होता है। इस वीडियो को अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिए और उन्हें इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस बताइए। इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अपना राय नीचे कमेंट में दे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।